ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಿ ಸ್ತುತಿ ಹೋ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಬರುವಂತ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲಾರದಂತೆ ನಿನ್ನ ವಚನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಿಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಇಂದಿನದ ಆರಾಧನೆ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆವಾಗಲಿ. ಇಂದಿನದ ವಚನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। तेरे पास आता यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। यीशुआ यीशुआ यीशु
जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, आज जिस वचन पर हम मनन करने वाले हैं, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस फ्रॉम 14 to 22. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ರಿಂದ 22 वचन. प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 14 से लेके 22 वचन, जो पिछले हफ्ते, पिछले संडे के दिन भी हमने मनन किया, वो पार्ट 1 करके हम लोग ने जो है कुछ वचनों को देखा है. आज उसकी कंटिन्यूएशन में जाके दूसरा भाग यानी पार्ट 2 जो वचन बचे हैं उनके ऊपर जो है आज हम लोग मनन करने वाले हैं. आई होप कि आप सभी लोगों ने इस वचन को पढ़ा होगा, दूसरी बार फिर से पढ़ा होगा, ताकि हम सही रीति से उस एक एक वचनों को जब हम मनन करें, सही रीति से हम उस वचनों को समझ पाए. आइए हम दूसरे भाग में बढ़ते हैं. जैसे पहले भाग में हमने देखा कि यीशु मसीह अपने आप को कैसे विवरण करता है, किस कलीसिया को यह पत्र लिखा हुआ है. जी हाँ, लाओडेशिया. और उसका मतलब हमने जाना, उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या प्रॉब्लम्स था, वो शहर किस बात के ऊपर घमंड करता, वहां के मसीह कैसे थे, और यीशु मसीह ने क्या एक बड़ा दोष उनके ऊपर लगाया, उनकी गलतियों को बताया. क्या था वो? दे आर नोन टू बी एज ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस. उग्र बिच्चु मैंने गुनगुना जैसा पानी होता है, ना ठंडा ना गर्म, गुनगुना पानियों की तरह जो है वो मसीही थे. और ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस का मतलब क्या है, कैसे है और किस रीति से अपने जीवन को ये बिताते. नाटकीय क्रिश्चियन जो बाहर से लगते हैं कि क्रिश्चियन है, मसीह है, लेकिन अंदर से कोई भी आत्मिकता नहीं है. उन्हें अभी भी यीशु मसीह की बहुत जरूरत है, जो वो जानते तक नहीं है. उनको लगता है कि सब कुछ है, लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं है. ये चीज को जो है हमने थोड़ा थोड़ा करके जो है जानने की कोशिश किया. आज उसी भाग को, और एक वचन बहुत ही हार्श वे में ये वचन लिखा हुआ है ग्रीक में, क्योंकि बहुत एक्सप्रेसिव वर्ड्स यूज किया जाता है. न्यू टेस्टमेंट ग्रीक में लिखा है. यहां पर लिखा है, हम लोग ने एक वचन को पढ़ा, जीसस सेज टू सच क्रिश्चियंस, आई विल वॉमिट यू आउट ऑफ माई माउथ. अगर आप ल्यूकवार्म क्रिश्चियन से, अगर आप ड्रामा करने वाले, नाटक करने वाले, नकली क्रिश्चियन से और आत्मिकता कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको अपने मुंह से थूक दूंगा. वॉमिट का मतलब है उल्टी कर दूंगा. ऐसे हार्श शब्दों में यीशु मसीह जो है वचनों में बताने की कोशिश करता है. ये जो वचन हमने पढ़ा, इसका मतलब क्या है, बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में, क्योंकि वो लोग ये वचन को अच्छे से समझते थे. क्योंकि वहां पर जो पानी का स्रोत था, जैसे मैंने बताया, 2 साइड से पानी आता, एक तो ठंडा रिफ्रेशिंग और एक तो जो है गर्म, जिसमें कुछ केमिकल्स मिक्स होता, जिसके कारण जो है वो हॉट स्प्रिंग्स कहलाता है, यानी गर्म पानी आता. और ये दोनों मिक्स होके एक सोर्स बन के जो है जब इनके शहर में आता, तो ये गुनगुना होता, ना ठंडा ना गर्म. इधर से गर्म, इधर से ठंडा, ना ठंडा गर्म. और ये जो पानी वो केमिकल के साथ मिक्स होकर, पत्थरों में मिक्स होकर जब वो पीते, वो पीने लायक नहीं होता, तो वो थूक देते. उसको ही दर्शाते हुए ये वचन कह रहा है, अगर ऐसा लूकवार्म मसीही भी है, तो वो लोग ये बात बहुत अच्छे रीति से समझते थे कि मैं भी अपने जबान से जो है थूक दूंगा उसको. क्योंकि यीशु मसीह को भी ऐसे मसीह लोग जो है नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो उनसे प्यार करता है. आगे हम लोग देखेंगे और क्या दोष लगाता है, और यीशु मसीह जो है उनको टर्न करने के लिए जो रास्ता बताने की कोशिश कर रहा है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. आइए हम भाग 2 पार्ट 2 का हम लोग शुरुआत को करेंगे. पहले हम लोग ने 3 पॉइंट्स को देखा. जीसस कंडेमनेशन ऑफ बीइंग अ ल्यूक क्रिश्चियन. जीसस का कंडेमनेशन या यीशु मसीह का जो दोष जो लोगों को वो लगा रहा है, ये जो गलतियां लोगों की वो बता रहा है, वो कंटिन्यू हो रहा है. यहां पर अगर हम लोग आगे के वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे, जब 14, 15, 16 में इंट्रोडक्शन हो गया, वॉमिट हो गया, अब जब हम लोग पढ़ते हैं 16 या 17 वचनों में, वहां पर बहुत अच्छे से लिखा है. अगर आप मेरे साथ हैं, आप अगर बाइबल को खोले हैं तो मेरे साथ आप लोग खोल दीजिए रेवलेशन चैप्टर 3, 3रा अध्याय, उसका जो 14 से अगर हम लोग पढ़ेंगे, उसका 17वां वचन में देखिए क्या लिखा है. 17th वर्स से आज हम लोग थोड़ा आगे हम लोग मनन करने वाले हैं. यहां पर यीशु मसीह कहता है, यू से आई एम रिच एंड वेल ऑफ, आई हैव ऑल आई नीड. अब देखो जीसस का
कंडेमनेशन। चौथा पॉइंट है मेरा, यीशु मसीह और क्या गलतियों को बता रहा है और क्या दोष को बता रहा है। जीसस एज अगेंस्ट दिस चर्च, ये कलीसिया, ये क्रिश्चियन के लोगों के खिलाफ ऐसी कुछ बातें थे, क्योंकि ये लोग कहते थे अपने आप को, ये लोग सोचते थे, और यीशु मसीह कहता है आप कहते हो आई एम रिच, मैं अमीर हूं, यानी फाइनेंशियली मैं बहुत अच्छा हूं। सेकेंड चीज, आई एम वेल यानी मैं बहुत अच्छा हूं, स्वास्थ्य, फिजिकली, मेंटली सब सेट है मेरे लाइफ में। तीसरा है आई डोंट नीड एनीथिंग, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, या सब कुछ अच्छा है मेरे लाइफ में, तो अभी मेरे जिंदगी में कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा ये लोग सोचते थे जो मसीह है। लेकिन यीशु मसीह उनसे कहता है, बट जीसस सेज यू आर मिजरेबल, यानी आप, हिंदी में वचनों में बहुत खतरनाक लिखा है, आप तुच्छ है। लेकिन उसको और अगर अच्छे शब्दों में अगर हम लोग देखें, आप दुखी है या आप बुरी अवस्था में है, आप ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर दया आता है मुझे। पिटीफुल, पहले कहता है यू आर मिजरेबल, तुच्छ, बुराई की ओर जाने वाले, यू आर पिटीफुल यानी कि दया, तरस आ रहा है आपके ऊपर मुझे। और तीसरा कहता है यू आर पुअर, तुम गरीब हो। चौथा कहता है यू आर नेकेड, तुम नंगे हो। पांचवा कहता है यू आर ब्लाइंड, आप अंधे हो। जहां पर लोग अपने आप को ऐसे देख रहे कि मैं अमीर हूं, मैं ऑल सेट हूं, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं, मैं पूरा सेटल्ड हूं, यीशु मसीह कह रहा है आप तुच्छ हो, आपके ऊपर तरस आ रहा है, आप गरीब है, आप नंगे हैं, यानी आपके पास वस्त्र नहीं है, और आप अंधे हैं। देखिए कॉन्ट्रास्ट वे, देखिए हम अपने आप को कैसे देखते हैं और यीशु मसीह हमें कैसे देखने की कोशिश। इट इज क्लियर दैट हियर क्रिश्चियंस आर वेल। यहां पर बहुत स्पष्ट है कि यहां पर इस कलीसिया में, इस लाउदीशिया में जो है क्रिश्चियंस जो है फिजिकली बहुत जबरदस्त है, भौतिक रीत से, सांसारिक रीति से वेल सेटल्ड है, उनके पास पैसा है, स्वास्थ्य है, उनको ऐसा लग रहा है अभी कोई चीज की जरूरत नहीं, सब सेट है मेरा। आज हम लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, आज का कंडीशन भी कुछ ऐसा ही है। मेरा सैलरी बहुत अच्छा है, मैं वेल सेट हूं, मैं आगे के लिए सेविंग करके रखा हूं, मैं आगे का फुल प्लान है कि मेरा आगे 5 साल में क्या होगा, आगे 10 साल में क्या होगा, फुल्ली प्लान्ड है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फुल प्लान्ड करते हैं और उसके बाद में रिलैक्स होते हैं कि मैं पूरा सेट हूं, मुझे अभी कोई चीज की जरूरत नहीं है, और आगे जो भी आएगा मैं इस रीति से उसको सेट करने वाला हूं करके। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, हम ये सब संसार की बातों में सेट है, हम ये सब भौतिक फिजिकल थिंग्स में सेट है, लेकिन स्पिरिचुअली जीरो। यीशु मसीह का बात वही है, आप सांसारिक रीत में ठीक है, लेकिन आप आत्मिकता में पूरे जीरो हो, शून्य हो। ये यीशु मसीह उस कलीसिया को कहता है, और कहीं ना कहीं दिस इज द मॉडर्न चर्च। ये मॉडर्न लोगों के बारे में है, यानी कि हमारे बारे में। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे लगता है मेरा बहुत अच्छा सैलरी है, दोनों लोग कमा रहे हैं, घर है, गाड़ी है, सब कुछ सेट है, इसीलिए बहुत अच्छा जिंदगी जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आई एम सॉरी टू से दिस, शायद आपने सुना होगा माइकल जैक्सन का लाइफ कैसे हुआ। आपसे बहुत अच्छा वो सेट था, ही वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल पॉप स्टार, इतना बड़ा स्टार बन गया, इतना पैसा, इतना धन दौलत, इवन उसका खाना भी जो है टेस्ट करके जो है इसके पास भेजा जाता। ही वॉज हैविंग, वो बोलते ना, फौज था एक डॉक्टरों का, सेना था उसके पास, कि उसका हर एक पार्ट ऊपर से लेकर नीचे तक जो है उसका प्रॉपर केयर लिया जाए, क्योंकि वो जीना चाहता था बहुत ज्यादा साल। लेकिन क्या हुआ, आज वो जिंदा नहीं है, जितना सोचा भी नहीं, उसके कम आयु में वो गुजर गया। आज हम लोग भी ऐसे सेट हो रहे हैं संसारिक बातों में, वर्ल्डली थिंग्स में, फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल सब सेटअप हमारा क्लियर है। शायद आज हम लोग भी वैसे ही जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुटकी बजाते कोई डॉक्टर, कोई उसका पैसा, कोई उसका इन्फ्लुएंस, कोई उसका स्टेटस उसको बचा नहीं पाया। आज वो नहीं है हमारे बीच में, एंड दैट इज द रियलिटी। तो आज वो है का,
लेकिन उसने एक बात नहीं सोचा, इतना सब उसने तैयारी कर लिया, लेकिन एक चीज वो सोचना भूल गया, उसकी आत्मिकता, उसका आत्मा। बाहरी रूप से तो सब तैयार कर लिया, वो काला था, गोरा भी हो गया, सब कुछ उसने सेट कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा के बारे में, वो मरने के बाद उसकी आत्मा कहां जाएगी, उसकी कोई भी तैयारी उसने नहीं किया। आई एम सॉरी टू से दिस, मुझे नहीं मालूम आज माइकल जैक्सन का सोल वो स्वर्ग में है या वो नर्क में डाला जाने वाला है। आई डोंट नो अबाउट दैट। और मैं ये नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी भी ऐसे ही हो, क्योंकि आज हम में से हर एक लोग फिजिकली मटेरियल प्रॉस्पेरिटी यानी कि सांसारिक बातों में हम लोग बहुत तरक्की पा रहे हैं, पा चुके हैं, बहुत ही अच्छा सेट है, लेकिन हम लोग एक चीज भूल रहे हैं, हम लोग आत्मिकता में शायद अभी तक कदम नहीं रखे हैं। अभी तक हमने बाइबल की ओर रुख नहीं किया है, अभी तक हम लोग ने परमेश्वर की ओर रुख तो किया है, लेकिन गलत इरादे से या नाटक करने के लिए। हम लोग चर्च में तो है, लेकिन सिर्फ आइडेंटिटी पाने के लिए, जैसे मैंने लास्ट हफ्ते कहा था। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, आप अपने आप को बहुत अमीर, वेल ऑफ यानी वेल सेटल्ड देख रहे हो, स्वस्थ देख रहे हो, लेकिन मेरे नजर से देखो आप बिल्कुल जीरो है, आप तुच्छ है, आप तरस, आपके देखकर तरस आता है। आप जो है, यहां पर लिखा है, आप गरीब है, आप नंगे हैं, आप अंधे हैं। एक बात, एक लाइन इस रीति से लिखा गया है, अगर आपको समझ में आए, मेंटल डार्कनेस इज वर्स देन अ लॉस ऑफ साइट, यानी कि जो बुद्धि से कम हो जाता है या जिसकी बुद्धि चली जाती है, वो बहुत बदतर हालत में है एक अंधे व्यक्ति से भी। यानी लॉस ऑफ साइट यानी आंखों का दृष्टि चला जाता है, उससे भी बोलते ना वर्स स्टेट है, उससे भी जो है बदतर है अगर बुद्धि का दृष्टिकोण बदल जाए, यानी बुद्धि हमारा नष्ट हो जाए, यानी जैसे हम लोग पागल कहते हैं या दिमाग नहीं है ऐसा कहते हैं। लेकिन उसके आगे लिखा है, बट अ लॉस ऑफ स्पिरिचुअल विजन इज इवन वर्स, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण खोने से वो उससे भी बुरा है। अंधा होना इट्स अ वीकनेस। हम लोग बहुत बार बोलते हैं दुनिया में, अरे उसका कमजोरी है कि उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास दिमाग नहीं है, तो बोलते अरे बेचारा उसके पास दिमाग नहीं है। लेकिन आपको ये कहना चाहता हूं, ये दोनों से भी बड़ा वीकनेस, दोनों से भी बड़ा गलती, क्योंकि ये तो नेचुरल हो सकता है, लेकिन आपके हाथों में है आत्मिकता को बढ़ाना। व्हेन यू लूज स्पिरिचुअल विजन, आत्मा के बारे में, आत्मिक चीजों के बारे में जब आप खो देते हैं ना, सोचना बंद कर देते हैं ना, दैट इज द वर्स्ट थिंग, वो सबसे बदतर है। और जो आज की दुनिया में हम लोग फंसे हुए हैं, आज बहुत सारे मसीह लोग अच्छा वेल सेटल्ड है, लेकिन आत्मा की तैयारी कुछ भी नहीं है। आज मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, वी डोंट नो, और हम लोग सोचना भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज यू आर नॉट अ रियल क्रिश्चियन। इफ यू आर अ रियल क्रिश्चियन, अगर आप सच्चे मसीह हैं, आप सच्चे दिल से चर्च में आते हैं, तो आप लोग सोचोगे कि मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होना चाहता हूं। जो लोग नहीं सोचते हैं, आई एम सॉरी टू से दिस, दे विल लैंड अप इन द हेल, और नर्क की आग में वो तड़पने वाले हैं। इसीलिए यीशु मसीह ये वचन इस कलीसिया के जरिए हम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। दैट इज द रीजन, दिस इज द सेवेंथ चर्च, ये लास्ट चर्च है, मॉडर्न चर्च को रिप्रेजेंट करता है। और ये माइंडसेट कैसे हो गया है मॉडर्न वर्ल्ड में हमारा, वी आर नॉट एबल टू सी, हम लोग जो है एक पर्दा डाल दिया गया है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी संसारिक बात, संसारिक जायदाद, संसारिक धन दौलत, संसारिक स्टेटस, संसारिक पोजीशन का एक पर्दा है जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, जहां पर सच्चाई है। व्हाट इज द ट्रूथ? इटर्नल ट्रूथ, इटर्नल स्पिरिचुअल रिचेस, आत्मिक अमीर बनने के लिए यीशु मसीह कह रहा है। इसलिए उनको कह रहा है आप लोग क्या हो? आप लोग गरीब हो। जबकि हम लोग ने पढ़ा देवर प्राइड ऑफ, वो लोग को घमंड था अपने अमीरी का, अपने पैसे का, और यीशु मसीह कहता है आप लोग सबसे गरीब हो। जैसे माइकल जैक्सन का सुना हम लोग, बहुत अमीर था लेकिन क्या हुआ, सब धन दौलत छोड़ के जाना पड़ा उसको। सेकंड वो कहता है आप लोग नंगे, आपको मैंने बताया वहां पर बहुत ही एक प्रोडक्ट था कपड़े का, वुल का, ब्लैक रेयर वुल, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, वो एक्सपोर्ट होता था। लेकिन उनको यीशु मसीह कह रहा है आप लोग नंगे, आपके पास कपड़े नहीं है। और तीसरा कहता है आप लोग अंधे हैं। सबसे बढ़िया ऑइंटमेंट, आंखों को लगाने वाला दवाई वो लोग एक्सपोर्ट करते थे दुनिया भर में, उनको यीशु मसीह कहता है यू आर ब्लाइंड,
क्यों? मेरा नेक्स्ट पॉइंट में आपको पता चलेगा। फिफ्थ पॉइंट, जीसस मैसेज टू द चर्च। यीशु मसीह का उस कलीसिया के लिए, हमारे लिए क्या संदेश है, ये अगले पॉइंट में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट इज, आई काउंसिल यू टू बाय। 18 और 19वां वचन में अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, आई काउंसिल यू टू बाय फ्रॉम मी। मैं आपको काउंसिल करता हूं, मैं आपको गाइड करता। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको संदेश दे रहा हूं, यीशु मसीह कहता है, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं कि आप मुझसे खरीदिए। क्या खरीदिए? बाय फ्रॉम मी। क्यों खरीदने की बात हो रही है मैं बाद में बताता हूं। क्या खरीदना है? गोल्ड रिफाइंड इन द फायर। गोल्ड यानी कि सोना। जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल वेल्थ पे उनको बहुत घमंड था, लेकिन वो नकली पैसा है, वो सांसारिक पैसा है। यीशु मसीह यहां पर कह रहा है, मैं आत्मिक सोना दूंगा, मैं आत्मिक रीति से मैं आपको अमीर बनाऊंगा, विच इज द ट्रू रिचेस। ये सच्चाई के साथ अमीर बनना है। वो ये नहीं कह रहा आपका सब पैसे फेंक दो, वो पैसों के साथ भी आपकी आत्मा में भी आप अमीर होना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नजर में। सेकंड, वो कहता है, बाय फ्रॉम मी व्हाइट गारमेंट्स दैट यू मे बी क्लोथ। मुझसे वो सफेद वस्त्र खरीदिए ताकि आपका तन, जो आपका नंगापन है, वो ढक दिया जाए। क्यों आपका नंगापन है? क्योंकि आप स्पिरिचुअली आप नंगे हैं, आपके पास कुछ नहीं है। मैं जानता हूं आपके पास बहुत ही महंगा, आकर्षित, ब्यूटीफुल वो ब्लैक वुल का कपड़ा है, लेकिन उसके एक्सचेंज में मैं देना चाहता हूं, ये तो दुनिया ने आपको दिया है, मैं आपको देना चाहता हूं व्हाइट गारमेंट, ये नया वस्त्र मुझसे खरीदिए। तीसरा कहता है, अनॉइंट योर आईज विद आईज साल्वे, यानी कि आपके आंखों में लगाने के लिए मेरे से ये उसको क्या कहते हैं, दवाई को खरीदिए। आई साल्वे यानी आंखों में लगाने वाला दवाई मुझसे खरीदिए, तब आप आत्मिक रीति से भी देख सकते हैं। आप सांसारिक रीति से देख रहे हैं, आप बुद्धि से देख रहे हैं, लेकिन आत्मिक आप देखना भूल गए। और हियर जीसस सेज, बाय फ्रॉम मी दिस विजन। ये मुझसे खरीदिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। बाय मतलब ये नहीं है हम अपने अच्छे काम से उसको खरीद सकते हैं। बाय का मतलब क्या है? बाय फ्रॉम मी यानी मुझसे खरीदिए ये चीजें, ये आपकी जरूरत है, आत्मिक रीति से आपको बढ़ना आवश्यक है करके यीशु मसीह वहां पर विनती करता है, वचन में आदेश को देता है। बाय फ्रॉम मी, उनसे खरीदने का मतलब क्या है? ये बात अच्छी रीति से समझो। कौन खरीदता है? जिसके पास नहीं है। जिसके पास जो चीज नहीं है वो खरीदने को जाता है। और जब तक आपको लगता है आप अमीर हैं, तो आपके पास सोना वीना सब कुछ है। जब तक आपको लगता है कि मेरा पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, तो आप कपड़े खरीदने क्यों जाएंगे? जब आपको लगता है कि मेरा दृष्टि बहुत अच्छा है, ये जो दवाई है मैं जो बेच रहा हूं वो बहुत अच्छा है, तो आप यीशु मसीह से क्यों लेने जाएंगे? बाय फ्रॉम मी मतलब क्या है? डिपेंड ऑन जीसस अलोन। हो सकता है आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है, हम अपने आप के ऊपर, अपने धन दौलत, अपने बुद्धि के ऊपर निर्भर ना रहते हुए हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, मुझसे खरीदिए ये सच्चा धन। दिस इज द ट्रू रिचेस। बाय फ्रॉम मी यानी वी हैव टू डिपेंड ऑन गॉड। यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना जरूरी है। ये सारी कलीसिया अपने पैसों के ऊपर, अपना सेटलमेंट, अपने प्लानिंग के ऊपर निर्भर था। जैसे माइकल जैक्सन था, आज नहीं है वो। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। उससे पहले आत्मा के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। उसके बाद बहुत प्यारा वचन यीशु मसीह कहते हैं, ये सब गालियां, ये सब हार्श वर्ड्स, ये सब कठोर शब्द, ये सब बोलते ना दोष लगाने वाला शब्द कहने के बाद यीशु मसीह आपसे बहुत अच्छा रीति से कहता है, अगर आप मेरे साथ है, बाइबल आपके साथ है, तो मैं चाहूंगा आप लोग ये वचन को खोलिए। 19th वर्स, आई रिब्यूक एंड पनिश ऑल whom I love। ये जो आपको कहा ना, आप नंगे हैं, आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप तुच्छ है, आप ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर तरस आता है मुझे, इतने बुरे, इतने गंदे लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह देखिए 19वां वचन में क्या कहता है। वाओ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स है। आई रिब्यूक एंड पनिश ऑल whom I love। मैं उनको डांटता हूं, फटकारता हूं, सजा देता हूं जिनसे मैं प्यार करता हूं। ये कलीसिया से यीशु मसीह ने
बहुत प्यार किया। बहुत गलत, बहुत बुरा, बहुत गंदा ये कलीसिया था, जैसे हम लोग भी है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं उन्हीं को डांटता हूं, उन्हीं को दोष देता हूं या उन्हीं को सजा देता हूं जिनसे मैं प्यार करता हूं। आज यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है, स्टिल इतना सब होने के बाद भी यीशु मसीह उस कलीसिया से प्यार किया। आज वो आपसे भी प्यार करता है। इसीलिए तीसरा चीज है, मैं आपसे प्यार करता हूं। फर्स्ट थिंग मैंने काउंसिल किया, यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह का संदेश, पहला संदेश क्या है कि मुझसे ये सोना, ये वस्त्र, ये ऑइंटमेंट जो आंखों में लगाने वाला ये खरीदिए। दूसरा, बाय फ्रॉम मी, मुझसे ये खरीदिए, यानी मुझ पर डिपेंड रहिए। दूसरा, तीसरा है जो उनको मैं डांटता हूं, फटकारता हूं, जिनसे मैं प्यार करता हूं। चौथा है देयरफॉर बी ज़ीलस एंड रिपेंट। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, यीशु मसीह का संदेश है, बी ज़ीलस, आत्मिक रीति से मुझसे जुड़िए, मेरे लिए जोश में आइए और पश्चाताप करिए। रिपेंट, पश्चाताप करना अति आवश्यक है। आज तक आपने नहीं सोचा आपकी आत्मा के बारे में, आत्मिक चीजों के बारे में। आज तक आप सांसारिक बातों में फंसे हुए थे। आपकी अमीरी ने आपको रोका, आपके स्टेटस ने, आपके पोजीशन ने, चर्च में आपने बहुत नाटक किया। परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग बहुत खतरनाक है जो लोग हर संडे सुबह चर्च में आकर जो है उस बेंच को गर्म करते हैं। वो लोग बदतर है। किससे बदतर है? जो लोग पापी है, जो लोग अविश्वासी है, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में पब्लिकन, सिनर्स, टैक्स कलेक्टर्स, प्रोस्टिट्यूट्स लोगों ने वो उसको ज्यादा प्यार यीशु मसीह ने किया, क्योंकि वो लोग पश्चाताप करने के लिए रेडी थे, क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं थे यीशु मसीह के बारे में। रादर फरीसीस, सदूसीस जो बहुत ज्ञानी थे, आज जैसे हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, हम लोग जानकर सिर्फ कुर्सियां गर्म करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदयों में नहीं बसता। अगर बसता तो हमारे जीवन में ये गलती, जो गंदगी हम लोग अंदर नहीं लेते, या किसी को दोष, या किसी को गाली, या किसी से झगड़ा, या आत्मिकता हमारा खत्म नहीं होता। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, चोला पहन के बैठे हुए हैं भेड़ का, लेकिन वो लोग है भेड़िए, यीशु मसीह कहता है। लेकिन आज यीशु मसीह कहता है फिर भी मैं आपसे प्यार करता हूं। इसीलिए आप मसीह के लिए तैयार हो जाइए। बी ज़ीलस एंड रिपेंट, पश्चाताप करिए, सच्चे दिल से पश्चाताप कीजिए कि आज से मैं आत्मिक बातों पर भी ध्यान रखूंगा। वेयर इज द स्पिरिचुअलिटी? आया मैं रोज घर पे प्रेयर करता हूं, रोज बाइबल पढ़ता हूं, दिस इज द स्पिरिचुअलिटी। वो वचन को एक्शन में लाना बहुत जरूरी है। आज तो हमारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, जो प्रार्थना भी नहीं करते, जिसको लेन देन ही नहीं है। आई रिक्वेस्ट, आत्मिकता में ध्यान दीजिए। ये अंतिम समय है। ये वायरस किसको खा लेगा, किसको खत्म कर देगा, मैं नहीं डरता। ये वायरस अगर हमें खत्म भी कर दे तो भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन देखने वाला हूं। लेकिन डर इस बात का है, क्या मैं अनंत जीवन देखने वाला हूं? आज ये अंतिम समय है, ऐसा समय है जहां पर यीशु मसीह आखिर में बताना चाहता है और वो रिक्वेस्ट करता है, रिपेंट, फिर से घूम के मेरे पास आइए, क्योंकि आज भी मैं आपसे प्यार करता हूं। दिस इज द कॉल ऑफ गॉड माय डियर फ्रेंड्स। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, खटखटा रहा है, क्योंकि आगे वचन लिखा है बहुत ब्यूटीफुल रीति से। पांचवा संदेश जो यीशु मसीह का वचन है, जो हम में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट वचन हो सकता है, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, बिहोल्ड आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक। ध्यान दीजिए, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं। कोई मेरी आवाज को सुन के अगर दरवाजा खोले, मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा, उसके साथ समय को बिताऊंगा। यहां पर दो शब्द मैं आपको ध्यान से मनन करना चाहूंगा। आप लोग ध्यान इस बातों पे दीजिए कि यीशु मसीह आपके हृदय के द्वार पर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है, खटखटा रहा। उसको क्या लेन देन है? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। उसके बहुत सारे लोग हैं जो उसके कदमों पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहता है आप भी उसके साथ स्वर्ग राज्य में जाए। लेकिन एक बात यहां पर नोटिस कीजिए, जो आज बहुत गंदा लगता है। ये वचन सुन के बहुत लोग बोलते हैं कि कितना ब्यूटीफुल वर्स है,
कितना अच्छा यीशु मसीह है, कितने अच्छे रीति से वो खटखटा रहा है, मेरे द्वार खोलने के बाद मेरे अंदर वो आना चाहता है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है, व्हाई जीसस इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। आज तक, अभी तक अगर आपको ये वचन पसंद है तो ध्यान दीजिए, आप बहुत गलत व्यक्ति है, क्योंकि आज तक आपके जीवन में यीशु मसीह बाहर खड़ा हुआ है द्वार के। व्हाई? दिस इज द रीजन। क्यों? क्योंकि ये कलीसिया, दिस वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीसस। यीशु मसीह को उसने बाहर कर दिया था। आज हमारे जिंदगी में, हमारे हृदय से यीशु मसीह को हमने बाहर कर दिया, इसलिए वो बाहर से खड़ा हुआ खटखटा रहा है। दिस इज द रीजन। आज अगर आपके द्वार पर वो खड़ा है तो ज्यादा देर बाहर मत रुकाइए, उसको अंदर लीजिए। बहुत बुरा लगता है जब ये वचन को मैं सुनता हूं और लोग इसको पसंद करते हैं और लोग इसको सुन के पश्चाताप करते हैं। यस, क्योंकि आज भी यीशु मसीह बाहर ही खड़ा है। कितने साल से हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, आज भी ये वचन आपके पास आया है, अभी तक वो बाहर खड़ा है। बिकॉज यू हैव एक्सक्लूडेड जीसस फ्रॉम योर हार्ट। क्योंकि आपके दिल में यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है, क्योंकि आप इतने अमीर, आपके पास इतना पैसा, इतना स्टेटस, इतना पोजीशन, इतनी गंदगी, इतना दारू, इतना ये, इतना वो भर चुका है हृदय में। वो कामनाएं, वो डिजायर फॉर लस्ट, वो अलग अलग इच्छाएं, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह के लिए कोई भी जगह नहीं है। दैट इज द रीजन जीसस इज स्टैंडिंग आउटसाइड। लेकिन आज फिर एक बार यीशु मसीह मौका देता है, मैं वापस खटखटा रहा हूं तेरे द्वार को। वाह, वो खटखटा रहा है, आज तो दरवाजा खोलिए, ताकि कल जब ये वचन पढ़े हम लोग, हमको ये रिलैक्स होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे अंदर है। यू हैव टू नो जीसस, यू हैव टू पिक अप द बाइबल। आपको बाइबल को उठाना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह के बारे में जानना होगा। आपके मरने से पहले, आपका श्वास जो सांसें हैं वो रुकने से पहले, अभी तक भी वो खटखटा रहा है। दिस इज योर चांस माय डियर फ्रेंड्स, ओपन द डोर एंड रिसीव जीसस। और यीशु मसीह कहता है, मैं अंदर आऊंगा, मैं अंदर आके आपके साथ खाना खाऊंगा। ये वो भोजन था जो शाम के समय में डिनर हम लोग करते। ग्रीक में एक वर्ड लिखा है डीफन, DEIPHON, यानी कि लास्ट, घर का बोलते ना, दिन का लास्ट खाना होता हो। और ये ऐसा समय था, सब लोग काम पे से वापस आ जाते, उस समय की बात कर रहा हूं, यहूदी लोगों में सब लोग घर पे आ जाते हैं शाम को। उस टाइम पे जल्दी खाना होता था। आज भी गांव में 7-8 बजे तक जो है हम लोग खाना को खा लेते हैं। 7-8 बजे का समय, जो सारा परिवार फ्रेश होकर, तैयार होकर सब लोग टेबल पे बैठे खाना खाने के लिए। और वो टाइम था जब एक दूसरे से हम लोग शेयर करते कि क्या हुआ आज का दिन, कैसे गया। ये बहुत बड़ा डिनर होता, जल्दी से खा के उठ जाओ ऐसा नहीं है। ये डिनर वो है जो बहुत बड़ा, बहुत समय लेकर खाते थे, आराम से बात करते। दिस वॉज द टाइम ऑफ फेलोशिप। और यीशु मसीह कहता है, इसके लिए मैं अंदर आना चाहता हूं। वो आपके साथ समय बिताना चाहता है, वो आपको सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, बचाना चाहता है। ही वॉन्ट टू हैव फेलोशिप विद यू। भले आज आप लोगों ने इनकार किया है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो खुद अंदर आना चाहता है। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आवाज आ रहा है तो द्वार को खोलिए और आज से आत्मिक बातों पर ध्यान दीजिए। मुझे नहीं मालूम आप कितने अमीर है, कितने बड़े स्टेटस है, कितना बड़ा पोजीशन है, बट अगर आत्मिकता, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर नहीं है, और सबसे डेंजर ये कलीसिया था क्योंकि इसको मालूम ही नहीं है, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अगर आपको लगता है आप बहुत स्पिरिचुअल है, आप बहुत ज्ञानी है बाइबल में भी, तभी भी आपको जरूरत है यीशु मसीह का। यू कैनॉट लीव जीसस क्राइस्ट। आत्मिक हो तो आत्मिक दिखो यीशु मसीह की तरह। इसीलिए यीशु मसीह की तरह दिखना, रहना मतलब है उसके साथ ज्यादा समय को बिताना। यू नीड जीसस क्राइस्ट। कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी अमीर हो, आपका जरूरत है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह को अंदर ले लो। इसलिए वचन कहता है, इफ एनीवन हियर्स द वॉइस, अगर कोई भी आवाज को सुन रहा है तो मैं अंदर आऊंगा। कोई भी, इफ एनीवन यानी इंडिविजुअल की बात यहां पर हो रही है। मैं बहुत बार सुना हूं, ये कलीसिया में भी, हर एक कलीसिया में, अय्या पास्टर, पहले तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन
ये कुछ कुछ लोगों ने इसको गंदा कर दिया, चर्च गंदा हो गया, कुछ लोग बुरे हैं, ये लोग ऐसा करते, वो लोग वैसा करते हैं। यहां पर क्या वचन कहता है मालूम है? इफ एनीवन हियर्स द वॉइस, कभी भी ये नहीं बोले चर्च हियर्स द वॉइस, एनीवन यानी इंडिविजुअल। मैं उनको कहना चाहूंगा जो चर्च पर लोगों पर दोष लगाते हैं, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे न्यायी, जजमेंट है, आप बहुत बड़े जज है, लेकिन यीशु मसीह कहना चाहता है क्या तू मेरे साथ है? क्या तू मेरी बात को सुन रहा है? क्या तू मेरे खटखटाहट को सुनकर दरवाजे को खोल रहा है? क्योंकि आपको एक बात बता दो, एनी वन इंडिविजुअल यानी हर इंडिविजुअल ने द्वार को खोल के यीशु मसीह को अपने अंदर अपना लिया, जीसस को, जीसस का कैरेक्टर को। तो कोई भी चर्च बुरा नहीं हो सकता है, बिकॉज ये चर्च कौन सा है मालूम है? कैसे बनता है ये चर्च? हम लोग बहुत बार मैंने प्रीच किया है, बहुत बार हमने ये सुना भी होगा, मैं हम लोग करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने चर्च को ऐसा किया, मैंने चर्च को वैसा खड़ा किया। आज वचन आपको बताना चाहता है, मैं जब बोलते हैं क्या मैंने यीशु मसीह को अपनाया, इसलिए वो बोलता है एनी वन, एक इंडिविजुअल, मैं पश्चाताप किया, मैं यीशु मसीह को अपनाया। ये यीशु मसीह के सामने क्लेम करो, नॉट बिफोर द पीपल, लोगों के सामने नहीं। क्या आप और परमेश्वर का रिश्ता वैसा है? क्या नहीं है तो डरने की बात है, नहीं है तो चेतावनी की बात है। लेकिन बहुत अच्छा बात है कि यीशु मसीह आपसे अब भी प्यार करता है, अब भी द्वार को खटखटा रहा है। हर एक इंसान अगर यीशु मसीह की बात को सुनकर उसके कैरेक्टर को अपना लिया, एक एक मैं ऐसे 10-15 हजार मैं मिलके ही चर्च बनते हैं, और मैं सुधर गया, ऐसे ही मैं, ऐसे ही मैं, ऐसे ही 100 मैं अगर सुधर गए, पूरा चर्च सुधर गया, पूरा कलीसिया बेस्ट कलीसिया बन गया। घमंड के समय पर मैं आता हूं, पश्चाताप के समय पे मैं गायब हो जाता हूं। दिस इज द वे द क्रिश्चियंस आर लिविंग। इसलिए यीशु मसीह कहता है इफ एनीवन हियर्स द वॉइस, अगर कोई भी इस आवाज को सुन रहा है, प्लीज लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं जो 6th पॉइंट है, जीसस प्रॉमिसेस रिवॉर्ड। जो लोग सुने यीशु मसीह की आवाज को, जो लोग जाने कि हां मैं लूकवार्म क्रिश्चियन हूं, मैं नाटकीय मसीह हूं, मैं वो मसीह हूं जो आज तक सच में मसीह बन ही नहीं पाया, सच में यीशु मसीह की तरह बन ही नहीं पाया, लेकिन आज मैं बनूंगा। जो पश्चाताप करेगा, टू हिम हु ओवरकम दिस लूकवार्मनेस, ये गुनगुना आदत जो है मसीहों में, उगुर बेचुगे जो बोलते हैं ना, इधर भी उधर भी, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, ये भी चलता है वो भी चलता है। यहां पर कम्युनियन भी ले लिया, वहां पर दारू भी ले लिया। दिस मिक्सचर उसके ऊपर उभर कर जब हम सच्चाई से यीशु मसीह को अपनाते हैं, यीशु मसीह एक वादा देता है यहां पर, आई विल ग्रांट यू। क्या ग्रांट करेगा मालूम है? एक आशीर्वाद देता है, टू सिट विद मी ऑन माई थ्रोन। आपको वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग देने वाला है। वो कहता है मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। वो आशीर्वाद क्या है मालूम है? मेरे साथ मेरे सिंहासन पर आप बैठ सकते हैं। यीशु मसीह का सिंहासन के साथ हमारा जगह होगा। डू यू डिजर्व दिस? बट जीसस इज मेकिंग यू डिजर्व दिस। यीशु मसीह आपको सबसे पूरा 7 कलीसिया को अगर हम लोग पढ़ेंगे, सबसे बुरा कलीसिया, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं हर कलीसिया में कुछ ना कुछ तारीफ के काबिल चीज था, एक को छोड़ के और ये छोड़ के। इसमें दोष लगाने वाला चीज था, हर एक बुराई, और सबसे ज्यादा बुराई प्रैक्टिकली भी और रिलीजियसली भी यहां पर यीशु मसीह ने बताया। और इनको सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? उसके सिंहासन के साथ बैठने का मौका। वाओ, दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग वी कैन रिसीव फ्रॉम गॉड। लेकिन उन लोगों के लिए है जो ओवरकम करते हैं, बैटल अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ रिलायंस, यानी कि खुद पर निर्भर ना होते हुए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ जो मसीह है वो करने वाला है। वो डिपेंड हो जाते, वो घुटने टेकते हैं, सेवकों का आदर करते हैं, परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। कलीसिया में कोई गलत काम होने नहीं देते, ना करते हैं वो लोग।
और कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल भी नहीं है। नाटक नहीं करते वो क्रिश्चियन कि चर्च में व्हाइट कॉलर और बाहर जाके अलग ही। चर्च में बहुत स्पिरिचुअल, प्रार्थना पूर्वक, हालेलुया तेरा लहू बड़ा कीमती है, बाहर जाके दूसरा ही लहू है। वो चीजें, वो आदतें जब हम लोग उभर के विजय को पाएंगे ना, सही में पश्चाताप करके यीशु मसीह की आवाज को सुनकर वो गंदगी, वो बुराई, वो नाटकीय मसीहत को अगर छोड़ देंगे ना, यीशु मसीह कहता है मैं आपको इनाम में मेरे साथ वाला सिंहासन देने वाला हूं। आई विल गिव यू द थ्रोन टू सिट विद मी ऑन माई थ्रोन, यानी मेरे साथ, मेरे सिंहासन पर जो है आप लोग बैठ सकते। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग गिवन टू द चर्च। और ये ब्लेसिंग आपके लिए भी हो सकता है अगर आप इस बात को जानकर आत्मिकता में आप बढ़ते हैं, संसारिक बातों से आप अलग हो जाते हैं। तो आज ये वार्निंग भी है, एक प्यार भी है परमेश्वर का। और फिर एक बार परमेश्वर याद दिलाता है, और मैं भी याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग पश्चाताप करके इससे उभरेंगे सिर्फ उसी के लिए इनाम है, और जो नहीं उभरेंगे उसके लिए क्या इनाम है वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके आखिर में लिखा है जनरल एग्जॉर्टेशन, माय लास्ट पॉइंट, ही हु हैज ईयर लेट हिम हियर व्हाट स्पिरिट सेज टू द चर्च। जिसके पास कान है वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये पवित्र आत्मा है जो इस कलीसिया से कहा था। ये पवित्र आत्मा वही मसीह की आत्मा है जो आज आपसे बात किया है। मेरी बात को ना मानिए, लेकिन परमेश्वर जो आवाज आपके कान में डाला है वचनों को लेकर, मैंने सिर्फ वचन को आपके सामने रखा है। ये मेरी कोई भी बात नहीं है, मेरा कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे बताया इस वचनों से आपके सामने मैंने रखा। अगर ये वचन को आप ग्रहण करते, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। इसलिए एक आखिर में कुछ शब्दों को कहकर मैं खत्म करता हूं। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि गरीब बहुत परेशानी में रहता है, लेकिन वो परेशानी में रहकर भी परमेश्वर को नहीं भूलता हो। लेकिन अमीर जो व्यक्ति है उसके पास सब कुछ है, सब ऐशो आराम की जिंदगी है, लेकिन उसके पास आत्मिकता नहीं है। उसको महसूस ही नहीं होता कि उसको यीशु मसीह परमेश्वर की जरूरत है। आज अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है, कोई गरीबी आई है, मोस्ट ऑफ द रिच पीपल, मैं कह रहा हूं सब लोग नहीं, बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो अमीरी की नशे में परमेश्वर को भूल गए, सेटल्ड हो गए, अच्छा जॉब है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन बाइबल नहीं है, वचन नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। लेकिन उससे अच्छा बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास शायद नॉर्मल खाना है, कम खाना है, लेकिन उनके पास परमेश्वर है। उनको पता है मेरी जरूरत परमेश्वर है। आज अगर तकलीफ में है, गरीब है, बहुत लकी है हम लोग, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसका मतलब ये नहीं है सभी अमीर लोग दोषी है, लेकिन वो अमीर लोग सच में दोषी है जिसके पास सब होकर भी यीशु मसीह के लिए उनके पास जगह नहीं है। प्रैक्टिकली वो लोग यीशु मसीह को नहीं दर्शा पा रहे हैं। तो दिस इज द वर्ड विच गॉड सेज। आत्मा क्या कहती है? अगर आपके तक ये आवाज पहुंची है तो परमेश्वर जो है आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। अब भी वो द्वार पर रुका हुआ खटखटा रहा है कि कोई दरवाजा खोले। आज हो सकता है आज तक मैंने आत्मिक रीति से आत्मा की बातों में नहीं माना, सिर्फ संसारिक मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस, अमीरी, पैसा, धन दौलत के बारे में सोचा। आज आपका समय है। मैं ये नहीं छोड़ रहा हूं पूरा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धन दौलत छोड़ दो, उसके साथ में यीशु मसीह को प्रायोरिटी दो। यू हैव टू गिव the prominence to Jesus Christ which he deserves because he loves you and he died for you। आपके लिए वो मरा है और आपके लिए जो है वो नया जीवन देता है। और आपको इतना गलती, इतना बुरा, इतनी गंदगी करने के बाद भी वो और एक मौका आपको देता है। कितना भला हमारा परमेश्वर है। दिस इज योर टाइम टू रिपेंट एंड कम इनटू योर वर्ड। यीशु मसीह ये नहीं चाहता आप ठंडे रहो या पूरे गर्म हो। यीशु मसीह चाहता है पूरा गर्म मसीह के लिए हम लोग रहे। क्योंकि ठंडा इसलिए बोला क्योंकि शायद उसको समझ में आए यीशु मसीह की जरूरत है उसको। आज सब कुछ होने के बाद भी अगर यीशु मसीह आपके पास नहीं है तो आप सबसे दुनिया की गरीब, नंगे, अंधे व्यक्ति है, जैसा मसीह कहता है। कुछ ना होकर भी अगर आपके पास यीशु मसीह है, आप सबसे अमीर व्यक्ति है, क्योंकि मरने के बाद कुछ आपके साथ नहीं आने वाला है। सब कुछ इधर ही छोड़ के जाना है, लेकिन अनंत जीवन मरने के बाद भी आपके साथ आएगा, जो यीशु मसीह
आपको देगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज जो वचन आपने हमें दिया है खुदावन, जो कोई लोग इसको समझकर पश्चाताप किए खुदावन, उनके जीवन में तू अनुग्रह कर, तेरी दया को दर्शा, तेरी भलाई को दर्शा खुदावन। हाँ प्रभु जी, हम माफी मांगना चाहते हैं खुदावन, अगर हमारे जीवन में कोई भी गलती हुआ है, हम नाटकीय क्रिश्चियन ड्रामा करने वाले मसीह, तो हमें माफ कर दे परमेश्वर। हम सच्चे मसीह बने आपके राज्य के लिए खुदावन। ये 7वां कलीसिया प्रभु जी, जो लाउदिकिया का कलीसिया, लाउडिशिया जो कांग्रीगेशन है, जो चर्च के लिए आपने किया है प्रभु, दिस इज द मॉडर्न चर्च लॉर्ड। आज हमारी कलीसिया, आज हम मसीह लोग ल्यूकवार्म हो गए हैं परमेश्वर। हम अपने आप को सवाल करें, क्या मैं ऐसे लूकवार्म क्रिश्चियन हूं, गुनगुना यहां भी वहां भी नाटक कर रहा हूं, या सच में मसीह के लिए मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूं? जितने लोग आज के वचन को समझें परमेश्वर, तेरे आशीष को पाकर एक बदलाव को ले सके खुदावन। आपकी आवाज को सुनकर द्वार को खोले और हमेशा के लिए तुझे अपने हृदय में ग्रहण करे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आपका आशीष, आपका प्रेम सदा हम सबों के साथ बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। ಹೃದಯವೆಂಬ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ವಾಮಿಯು, ಹೃದಯವೆಂಬ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ವಾಮಿಯು ನಿಂತು ಸದಯನಾಗಿ ತಾಟುತ್ತಿರುವ ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿ, ಹೃದಯವೆಂಬ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ವಾಮಿಯು ಅನ್ಯನಂತೆ ನಿಂತಿರುವವನ ಅವಲೋಕಿಸು ಬೇಗ, ಅನ್ಯನಂತೆ ನಿಂತಿರುವವನ ಅವಲೋಕಿಸು ಬೇಗ. ಆತನನ್ಯನಲ್ಲ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಆತ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನು, ಹೃದಯವೆಂಬ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ವಾಮಿಯು ಕರುಣೆಯಿಂದ
ಸೇರಲು ನಿರುತವು ಕಾದಿಹನು. ಹೃದಯವೆಂಬ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಂತಿಹ ಪ್ರಭುವನ್ನು. ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಂತಿಹ ಪ್ರಭುವನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಸರಾಗವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿಯ ಮಾಡಿ ಬಲವ ನೀಡುವನು. ಹೃದಯವೆಂಬ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವನು. ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವನು. ಆತನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಡುವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರ ಜೀವ ಕೃಪೆಯನ್ನು. ಹೃದಯವೆಂಬ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಹೃದಯವೆಂಬ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಂದರ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಮಗನಾದ ವಿಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಆರಾಧನಾ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಅಂಧೇರಿ ಈ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಶಾಮ್ಶುಮ್ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಸುಧಾ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂಬರ್ನಾಥ್ದಲ್ಲಿ ಶುಭ ವಿವಾಹವು ಜರುಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾಹವು ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಅಭ್ಯಂತರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಭಾ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. इस विवाह के लिए जो है आप अपने व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना में जो है याद रखिए. थैंक यू. अंतिम प्रार्थना ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना करने से पहले अगर कोई भी इस हफ्ते अपने जन्मदिन को या वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे हैं, वो अपने स्थानों पर खड़े रह जाएंगे तो हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करना चाहेंगे. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इन विशेष लोगों के लिए जो अपने जन्मदिन एनिवर्सरी को मना रहे हैं और इस ऑफरिंग के लिए भी जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಘನ ಮಾನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಪಾದಚರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನೆ, ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ನಿನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇಡು ಕರ್ತನೆ. 30, 60, 100ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಬಹಳವಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ.
ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ, ಸುಮಂಗ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ವಿಠಲ್ವಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋವಿಂದ ಕರ್ತನೆ, ಶಾರೀರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ನೋವಿನಿಂದ, ಆ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಮೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ WSS ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಮಾಡುವ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಿಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ನಗುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ, ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಯೌನಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, MYFಗೋಸ್ಕರ, ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಬೀಜವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾರದಂತೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಚರಣದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಾಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಇಂದಿರದ ವಚನ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ DS ಬಿಷಪ್ ಸಭಾ ಪಾಲಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಈ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಯು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನದ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಡನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವಿನದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್.
ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಸಹಾಯಕನಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್. ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.